हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब के माध्यम से आप सुन रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। पहले हमने इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस उसके बारे में जनरल बात की। उसके बाद बात जो है टॉपिक वाइज हम उसको ले रहे हैं। पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की, उससे पहले जो है सिंपल प्रेजेंट की बात की और आज के इस चैप्टर में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। वीडियो पर एंड तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। पूरी पूरा वीडियो देखने के बाद में ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। उससे पहले आप अगर स्टार्टिंग का बिगिनिंग का कुछ पोर्शन सिर्फ देखें या मिडिल से देखें या एंडिंग से देखें थोड़ा थोड़ा, तो उससे पूरी बात क्लियर नहीं होगी। पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए वी हैव टू लिसन टू द वीडियो फुली एंड केयरफुली। मुकम्मल और ध्यान से आपको जो है उसको देखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, आप अगर सोचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में क्या पहचान होती है, उर्दू में क्या पहचान होती है, तो जिस वाक्य के एंड में चुका है, चुके हैं, ऐसा जो ट्रांसलेशन होता है, तर्जमा होता है, वो खा चुका है, वो जा चुके हैं, वो सो चुके हैं, या वो बैठ चुके हैं, या बैठ गए हैं, या वो खड़े हो चुके हैं, वो घर बना चुके हैं, तो ये ट्रांसलेशन जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज आता है। HAV हैव और HAS हैज, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, आप परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखनी कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात आए, पास्ट परफेक्ट की बात आए या फ्यूचर परफेक्ट की बात आए, वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का वहां पर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अब हैव का इस्तेमाल किसके साथ में होगा, हैज का इस्तेमाल किसके साथ में होगा, इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो उसके साथ हेल्प वर्ब जो है हैव का इस्तेमाल होगा। और अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसी सूरत में उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है एज का इस्तेमाल होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो हैव का इस्तेमाल, ये, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का जो है इस्तेमाल होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसा उसका जो है इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, जैसे आई हैव गॉट अप, आई हैव गॉट अप, मैं उठ चुका हूं, नींद से बेदार हो चुका हूं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई है, आप जैसे देख पा रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ हेल्प वर्ब कौन सा लेकर के आए हैं, हैव को लेकर के आए हैं, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव गॉट अप। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, वी हैव ओपन द विंडो, हम खिड़की खोल चुके हैं। वी हैव ओपन द विंडो, हम खिड़की खोल चुके हैं सॉरी। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा वी है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्प वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है, हैव का प्रयोग किया है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है वी हैव। इसी तरीके से ही और शी हैज का भी जो उदाहरण ले लेते हैं। ही हैज सेट, ही हैज सेट, वो बैठ चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम उसके साथ हेल्प वर्ब जो है हैज का इस्तेमाल किया। आप शी का भी उपयोग कर सकते हैं, शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है। तो शी के साथ में है, सब्जेक्ट शी है इसलिए उसके साथ हेल्प वर्ब जो है हैज हम लेकर आएंगे। तो सब्जेक्ट अगर ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो तो हेल्प वर्ब हैज आएगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ हेल्प वर्ब
जो है हैव आएगा। ये तो पॉजिटिव की बात हो गई है, अफर्मेटिव की बात हो गई। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो तरीका सिंपल है। फ्रॉम द डे फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल में भी बताया, कंटिन्यूस में भी मैंने बताया। उससे पहले जो साधारण वाक्य हम पढ़ रहे थे, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, उसमें भी मैंने बताया कि हेल्प वर्ब के साथ नॉट लगा लो। तो यहाँ पर भी तो हमें नॉट ही लगाना होगा। नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हमारा, नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव गॉट अप, मैं उठ चुका, मैं नहीं उठ चुका। आई हैव नॉट गॉट अप। वी हैव ओपन द विंडो, वी हैव नॉट ओपन द विंडो। तो इनके साथ नॉट लगा लो। अरे भाई नॉट लगाने से बन जाएगा निगेटिव, बस इतना ही काम करना है। ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें जो है डिस्कशन नहीं है। बस हेल्प वर्ब के साथ में क्या लगा लो, नॉट लगा लो, इससे ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो हैव और नॉट मिलकर के हैवेंट बन जाएंगे, एंड जोड़ेंगे तो, और हैज और नॉट मिलकर के जो है हैजेंट बन जाएंगे। बस ये जो है कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद में बनेंगे। जैसे मैं मुलाकात कर चुका, आई हैव मेट। वो सो चुका, ही हैज स्लेप्ट। वो घर बना चुका, ही हैज मेड हाउस या शी हैज मेड हाउस। और वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। इस तरीके से हम इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज का जो है हेल्प वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगर सेंटेंस को जो है इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव बनाना ये भी उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। वो भी मैंने आपको पहले बहुत बार बता दिया है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जो भी हेल्प वर्ब हो, हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। अगर सब्जेक्ट आई वी यू और दे है तो आपको पता है उसके साथ हैव आएगा, इनसे पहले हैव को ले आओ। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो उनके साथ हेल्प वर्ब जो है जाता उसको इस सब्जेक्ट से पहले ले आओ। आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ही हैज रेड द बुक, वो किताब को पढ़ चुका है, वो किताब को पढ़ चुका है। इंटरोगेटिव बनाओ। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे, मैंने बताया हेल्प वर्ब को पहले ले आओ, उठाओ इसको यहां से, यहां रख दो, हैव, सॉरी हैज, हैज हेल्प वर्ब हैज है ना इसके साथ में, ही के साथ में। तो हैज ही रेड द बुक, क्या वो किताब पढ़ चुका है, क्वेश्चन मार्क लगा लो। हैज ही रेड द बुक, क्या वो किताब पढ़ चुका है। तो थर्ड फॉर्म हैज भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, सब्जेक्ट क्योंकि ही है। ये इसी तरीके से हम जैसे हैव का उदाहरण लिखें, वी हैव बाउट द हाउस, हम घर खरीद चुके हैं। वी हैव बाउट द हाउस, हम घर खरीद चुके हैं। इंटरोगेटिव बनाना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। हैव को उठाओ यहां से, यहां लाके रख दो, इससे पहले, वी से पहले। हैव वी बाउट द हाउस, क्या हम घर खरीद चुके हैं। हैज ही सोल्ड हिज पेन, क्या वो अपना पेन बेच चुका है। हैज शी सोल्ड हर मोबाइल, क्या वो अपना मोबाइल बेच चुकी है। इस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आप होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी कीजिए और आगे दूसरों तक शेयर भी कीजिए भैया, ताकि दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट, आपको भी फ़ायदा पहुंचे और इसका लाभ हो, और आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका लाभ होना चाहिए। वीडियोस जो मैं बनाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता हूँ। बाकी आप बहुत से चैनल्स को देखेंगे यूट्यूब पर, बहुत से ये चीज़ें सिखाने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, लेकिन मैं आपको फ़ायदे के लिए, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस में बना रहा हूँ। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।